अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर कीवर्ड के बारे में। सुपर कीवर्ड का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और इस कीवर्ड से मुराद क्या है, हमारे पास ये कीवर्ड काम क्या करता है। सुपर कीवर्ड इज़ ए रेफरेंस वेरिएबल सेम लाइक दिस वेरिएबल। सुपर कीवर्ड हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल है जिस तरह के हमारे पास दिस कीवर्ड होता था। और ये भी हमारे पास जो है ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। इसे हम स्टैटिक मेथड या कंस्ट्रक्टर में कॉल नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, हम इसे मेन में यूज़ नहीं कर सकते। दिस कीवर्ड और इसमें हम डिफरेंस इस तरह से देख सकते हैं कि दिस कीवर्ड जो होता है, दिस कीवर्ड इज़ यूज टू रेफर करंट क्लास। दिस कीवर्ड जो है वो रेफर करता है करंट क्लास के इंस्टांस वेरिएबल्स को या मेथड्स को या कंस्ट्रक्टर्स को। लेकिन सुपर कीवर्ड जो है ये यूज़ होता है रेफर करने के लिए पेरेंट क्लास में मौजूद इंस्टांस वेरिएबल्स को, कंस्ट्रक्टर्स को या मेथड्स को। तो अब हम इसे यूज़ करते हैं। सुपर कीवर्ड इज़ यूज टू रेफर पेरेंट क्लास इंस्टांस वेरिएबल। एक तो ये इंस्टांस वेरिएबल्स को रेफर करने के लिए होता है यूज़, लेकिन पेरेंट क्लास के, क्योंकि सुपर वर्ड का क्या मतलब, सुपर वर्ड का मतलब सुपर क्लास जो कि सुपर क्लास को रेफर करे, दिस का मतलब जो कि उस ही क्लास को रेफर करे। और सुपर कीवर्ड इज़ यूज टू इन्वोक और कॉल पेरेंट क्लास मेथड्स, और इसी तरह कंस्ट्रक्टर्स को भी कॉल करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास एक क्लास है जो कि पेरेंट क्लास या सुपर क्लास है, और ये है हमारे पास बी क्लास जो कि चाइल्ड क्लास है। तो बेसिकली सुपर का कीवर्ड का यूज़ हम इनहेरिटेंस के प्रोसेस में ही करते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास मेन मेथड है। अब सबसे पहले मैं एक इंस्टांस वेरिएबल जो कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर करवाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट आई इज इक्वल टू, इसे मैं इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ 10 से। तो आई को मैंने 10 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ इस वाले चाइल्ड क्लास में। मेथड होगा फॉर एग्जांपल मेरे पास पब्लिक वॉइड नेम नाम से मेथड है, और ये मेथड हमारे पास उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सुपर डॉट आई। तो सुपर डॉट आई यूज़ करने से ये आई वेरिएबल को, उस वाले वेरिएबल को हम प्रिंट करवा देंगे। अब बेसिकली इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि इसे हम एक दफ़ा सेव करके रन कर देते हैं, सेव। और सबसे पहले इसे एक दफ़ा देख लें। ये क्लास है मेरे पास, इसमें मैंने एक वेरिएबल आई और उसे मैंने यहाँ पे हम पब्लिक कर देते हैं, और उसे मैंने 10 से इनिशियलाइज़ करवा दिया, और उसे मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया चाइल्ड क्लास में जो कि बी क्लास है, उसमें मैंने एक मेथड क्रिएट किया और उसे मैंने मेन में कॉल किया। थ्रू ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे बी, ओ बी नाम से ऑब्जेक्ट है, इज़ इक्वल टू न्यू बी। तो ओ बी डॉट नेम। अब इसे सेव करके मैं रन करूँगा तो ये मेरे पास आई की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। मुझे उस फोल्डर में जाना होगा, और जावा सी फाइल का नाम है बी डॉट जावा, और जावा बी। तो ये इसने 10 प्रिंट करवा दिया। तो 10 बेसिकली हमारे पास थी आई की वैल्यू जो कि थी हमारे पास पेरेंट क्लास में। तो इसने पेरेंट क्लास का वेरिएबल जो है उसे रेफर कर दिया, सुपर डॉट आई इसने कॉल कर दिया पेरेंट क्लास या सुपर क्लास के वेरिएबल को जो कि आई है। अगर मैं यहाँ पे भी कोई इंस्टांस वेरिएबल आई लिख देता हूँ, आई इंट आई इज इक्वल टू, इसे मैं 50 से इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ। ये है चाइल्ड क्लास का आई और ये है सुपर क्लास या उसका पेरेंट क्लास का आई। तो सुपर लिखने से हमारे पास आई ये वाला कॉल होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सुपर ना लिखूँ, मैं सुपर नहीं लिखता यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे अगर आई प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास ये वाला आई प्रिंट होगा, ये वाला आई। अब मैं सेव करके इसे रन कर देते हैं एक दफ़ा, जावा सी बी डॉट जावा जावा बी। तो ये इसने करवा दिया 50 प्रिंट। तो इस ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कंपाइलर जो है, कंपाइलर जहाँ पे उसे उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए, कंपाइलर वहाँ से ही आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। अपने सबसे करीब वाला जो वेरिएबल होता है उसे कंपाइलर जो है वो कंसीडर करता है। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे यूज़ करें सुपर डॉट आई,
तो ये सुपर क्लास के आई को इन्वोक करेगा या कॉल करेगा। और अगर सेम स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर दिस कीवर्ड का यूज़ करता हूँ तो ये इस ही क्लास के वेरिएबल को इन्वोक करेगा। मतलब कि सुपर लिखने से ये 10 प्रिंट करवाएगा जो कि पेरेंट क्लास का वेरिएबल है, और दिस लिखने से ये वाली जो करंट क्लास है इसका वेरिएबल आई है, इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देगा। अब मैं सेव करता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ, जावा सी बी डॉट जावा। तो सबसे पहले इसने 10 प्रिंट करवाया जो कि सुपर क्लास या पेरेंट क्लास में हमारे पास मौजूद है, और देन 50 जो कि हमारे पास चाइल्ड क्लास में। तो अब हम मेथड्स को कैसे हम कॉल करते हैं, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं इस वाले मेथड को सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं मेन पेरेंट क्लास में पेस्ट करूँगा ये। तो अब पेरेंट क्लास में एक मेथड है मेरे पास फॉर एग्जांपल n नाम से, और ये मेथड मेरे पास एक मैसेज प्रिंट करवाएगा कि आई एम मेथड ऑफ क्लास ए या पेरेंट क्लास, आई एम मेथड ऑफ ए। ये वाला मैसेज, ये वाला मेथड प्रिंट करवाएगा। ये क्लास ए पेरेंट क्लास है, इसमें एक मेथड है जो कि मेरे पास ये वाला मैसेज प्रिंट करवाएगा, आई एम मेथड ऑफ क्लास ए। और इसे हम यहाँ पे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ आई एम बी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सुपर डॉट, क्योंकि वो मेथड जो है वो हमारे पास है वॉइड टाइप, तो उसके लिए हम प्रिंट एलन का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे सुपर डॉट उस मेथड का नाम। तो ये हमने सुपर कीवर्ड के ज़रिए उस मेथड को कॉल कर लिया, इस पेरेंट क्लास के मेथड को हमने कॉल कर लिया इस चाइल्ड क्लास के मेथड में। तो मैं सेव करके रन करता हूँ, जावा सी बी डॉट जावा कंपाइल हो जाएगा। और तो ये आई एम मेथड ऑफ ए, सबसे पहले उसने वो वाला मेथड जो है वो प्रिंट करवा दिया, आई एम मेथड ऑफ ए, देन आई एम बी। आई एम मेथड ऑफ ए हमारे पास इस स्टेटमेंट का आंसर था, सुपर डॉट एन। तो सुपर लिखने से एन जो है मेथड हमारे पास जो कि पेरेंट क्लास का मेथड है वो हमारे पास कॉल हो गया, और देन उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अब हम कंस्ट्रक्टर्स को कैसे कॉल करते हैं, तो अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ। इसे मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ ए, और ये इसकी डाटा टाइप रिमूव कर देते हैं हम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर। तो ये ए क्लास का कंस्ट्रक्टर है और ये मैसेज प्रिंट करवाएगा आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, और इसे हम बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लास बी का कंस्ट्रक्टर है, तो ये बी क्लास का कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, और यहाँ पे हम इसे कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करने के लिए हम उसका आइडेंटिफायर नहीं यूज़ करते, हम सिंपली सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं और देन ये ब्रेसेस, ताकि ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। तो इस ब्रेसेस में कोई भी मैंने आर्गूमेंट नहीं पास करवाया, तो ये इसीलिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे ए क्लास में कोई और कंस्ट्रक्टर होता जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है या जिसमें हम आर्गूमेंट पास करते, तो मुझे अगर उसे कॉल करना होता तो यहाँ पे मैं सुपर कीवर्ड में यहाँ पे मैं आर्गूमेंट पास कर देता, तो कंपाइलर उस वाले मेथड को या कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता। अब यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं, सेव, और ये है मेरे पास मेन मेथड, और ये मेन मेथड में मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कॉल किया हुआ है। तो अब इसे रन करते हैं, जावा सी बी डॉट जावा। यहाँ पे एक एरर है ओबी ऑफ टाइप बी, मतलब के